इतना पागल नहीं होना चाहिए। दुनिया बहुत चालू है, किसी को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग ना अपने दुख से दुखी नहीं है, लोग दूसरे के सुख से दुखी हैं। कभी भी वो डांटते हैं तो मैं यही सोचती हूँ कि मेरी माँ होती वो भी डांटती, उनके साथ भी तो मैं नॉर्मल हो जाती हूँ, तो इनके साथ भी तो हो ही सकता। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है 4th मंडे और अभी हो रखी है रात। मैंने व्लॉग नहीं किया बिकॉज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मेरे को बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा था, पता नहीं क्या हो गया था। मैंने बहुत हिम्मत की कि मैं कि उठूं और अच्छे से नहा धो के तैयार होके मंदिर जाऊं, बट पता नहीं क्या हो रखा था, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई। और बट मैंने फास्ट रखा। पहले तो मेरे को लगा कि पता नहीं मंदिर जाए बिना मैं पानी भी नहीं पीती कि मैं कैसे रहूँगी। मैंने सोचा कि मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, फिर उसके बाद देखूँगी कि मंदिर जाना है 12 बजे से पहले। तो पर मेरी आँख नहीं खुली और मैं सोती रही बिकॉज़ मेरे को बहुत ज़्यादा शरीर में मेरे जान नहीं थी इस वजह से। और फिर मैं दोपहर को उठी 2 बजे। फिर मैं तब भी मेरा फास्ट चल रहा था, मैंने एक घूंट पानी भी नहीं पिया था। फिर मैं उठी, मैंने जल्दी से अपना जो थोड़ा बहुत काम था वो किया और नहाई। मैं नहा के फिर मैं मंदिर गई। मुझे पता था 4 बजे मंदिर खुल जाता है, ये द्वार बंद हो जाते हैं मंदिर के। फिर मैं मंदिर गई अच्छे से नहा धो के। मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी हेयर वॉश करने की भी, क्योंकि मुझे लग रहा था मुझे ना फीवर जैसा भी फील हो रहा है और मेरा शरीर पूरा टूट रखा है। तो मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं हेयर वॉश करूं। तो मैं नहाई और मैं मंदिर गई। वहाँ जाके मुझे तो अच्छा लगा। फिर मैंने व्लॉग नहीं किया क्योंकि मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मैं व्लॉग करूं, और मैं शांति से अच्छे से मंदिर जाके पूजा करना चाहती थी। तो मुझे स्ट्रेस नहीं लेना था कि मुझे वीडियो भी शूट करनी है, कि जब आपका मन नहीं होता ना तो एक ही चीज़ में आप ध्यान लगा सकते हो। तो मैं सिर्फ मेरा मंदिर जाने पे फोकस था। तो मैं मंदिर गई और अभी बज रखे हैं 7:30। नहीं मंदिर गई आके फिर मैंने पानी पिया। आई थिंक 5 5:30 पता नहीं 6 बज रखे थे, 6 6:30 जो भी टाइम था। और फिर उसके बाद मैंने चाय पी है, पानी पिया है और अभी मैं घर में दिया जलाती हूँ। फिर मैं खाना बनाऊँगी। मेरी हिम्मत नहीं हो रही बट थोड़ा सा करना पड़ेगा काम। और लाडू को भी खाना ही लाना है बस। तो बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, पता नहीं क्या हो गया था। काफ़ी मैं ओवर थिंक कर लेती हूँ चीज़ों को जो मेरे ऊपर मुझे बिल्कुल ऐसा डाउन कर देती हैं कि मेरे को कुछ भी करने की हिम्मत नहीं होती। तो काफ़ी चीज़ें मुझे परेशान कर रही हैं और मैं बहुत ज़्यादा सोच रही हूँ उन चीज़ों के बारे में। तो वो जब तक मैं मेंटली ठीक नहीं हूँ तो मेरे को ना फिज़िकली ठीक ना हूँ, बट अगर मैं वैसे खुश हूँ तो मैं खुश रहती हूँ। बट अगर मेरा यहाँ से मैं ठीक नहीं हूँ ना तो मैं बिल्कुल ऐसे चली जाती हूँ। और अभी मुझे बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा है बट मैंने हिम्मत करके पूजा वगैरह की, मुझे अच्छा लगा। मुझे पता था मुझे अच्छा फील होगा, शांति मिलेगी। बस अभी दिया जला लेते हैं और फास्ट तो वही है मेरा रूटीन। मैं सुबह ही खोलूँगी। अभी मैं शेक बना के पी लूँगी, ठीक है। तो अभी पूजा करते हैं, ओके। और वैसे तो मैं ठीक ही हूँ, हो जाऊँगी। हिम्मत करूँगी कि मैं ज़्यादा ना सोचूँ। जिन लोगों को मुझसे फ़र्क नहीं पड़ता मैं भी उनके बारे में ना सोचूं। और पर क्या कर सकते हैं, अपना अपना स्वभाव है। मैं थोड़ी ज़्यादा इमोशनल हूँ चीज़ों को लेके, शायद लोग नहीं है, इट्स ओके। तो अभी पूजा करते हैं, ओके।
आपके एक दो लोग होते हैं आपको चाहने वाले। देखो मेरा कैसे मुंह उतरा हुआ है, नहीं तो मैं कितनी ऐसे खुश रहती हूँ। खुश तो मैं अभी भी हूँ। मैं अच्छे माहौल में हूँ, तो इस वजह से मैं खुश हूँ। ठीक है, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैं याद नहीं। मुझे ना हमेशा किसी ना किसी चीज़ से ना सबक मिलता रहता है कि लोगों के पीछे इतना पागल नहीं होना चाहिए। दुनिया बहुत चालू है, किसी को किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कभी कभी चीज़ें इफ़ेक्ट कर जाती हैं। मेरे शिव जी ने मुझे इतने अच्छे लोगों में भेजा है। मेरे सब लोग बहुत अच्छे हैं, मतलब मेरी मदर इन लॉ बहुत अच्छे हैं, मेरे सास बहुत अच्छे हैं। कभी भी वो डांटते हैं तो मैं यही सोचती हूँ कि मेरी माँ होती वो भी डांटती। उनके साथ भी तो मैं नॉर्मल हो जाती हूँ, तो इनके साथ भी तो हो ही सकती हूँ। पहली बात तो वो डांटती बहुत कम। कोई चीज़ बुरी लग जाए चुप हो जाएंगे, बोलेंगे नहीं कुछ उस चीज़ के बारे में, तो मैं समझ जाती हूँ। बट हाँ, फैमिली में सब अच्छे हैं। मेरे दादा दादी पापा और एक हमारे घर में एक शरारती बच्चा भी है। बच्चे तो नहीं है तो बड़े, बट हमारे लिए तो बच्चे ही हैं। तो ठीक है, वो भी अच्छे हैं। बचपन है उनके अंदर, बच्चों की तरह रहते हैं। अभी भी 20 साल के हो गए हैं, पर सब बहुत प्यार करते हैं मेरे को। मैं बहुत हमेशा थैंकफुल रहती हूँ कि मुझे ऐसा परिवार मिला। और लोग ना अपने दुख से दुखी नहीं है, लोग दूसरे के सुख से दुखी हैं कि दूसरा खुश क्यों है, दूसरे को मतलब खुशी क्यों मिल रही है। लोग उस चीज़ से ज़्यादा दुखी हैं। ठीक है, अपने पास क्या वो नहीं देखते, दूसरा खुश क्यों है, दूसरे को क्यों कैसे परेशान करना है। कि मुझे ऐसा हस्बैंड मिला जो हमेशा मेरे साथ खड़ा रहता है। मैं बिल्कुल, हम ना एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। एक बिल्कुल ऐसा है स्ट्रॉन्ग, ठीक है, और एक मेंटली इतना क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं है। हूँ मैं, बट उतनी नहीं हूँ। ठीक है, मैं लोगों की बातों में आ जाती हूँ। कोई एक बार प्यार से बात कर लिया कुछ भी, मुझे लगता है अपना है अपना है अपना है, पर नहीं, दुनिया बहुत चालू है। सब मतलब के लिए बात करते हैं, कोई भी आपसे बिना मतलब के लिए बात नहीं करेगा। ये देखो, मेरा रुद्राक्ष। विश कि मैं जब सुबह उठूं तो अच्छे मूड में उठूं, और मैं जूस बना के रख देती हूँ ताकि मुझे थोड़ा अच्छा लगे, कुछ ठंडा ठंडा पीऊँ। ओके, और मैं आप लोगों से कल सुबह मिलती हूँ। कल सुबह हम बात करेंगे, फास्ट खोलेंगे अच्छे से। मैं कुछ अगर मेरा शेयर करने का मन करेगा तो मैं आपको वो बताऊँगी। ओके, और ठीक है, अभी बस आप लोग प्रेयर करना कि मैं ठीक हो जाऊँ। ऐसे तो मैं ठीक ही हूँ, बट वैसे शिव जी जो करते हैं ठीक करते हैं, हमें थोड़ी अक्ल देने के लिए करते हैं कि जितना तुम लोगों के बारे में सोच रहे हो, लोग तुम्हारे बारे में नहीं सोचते। मैंने हमेशा अपने बाबा भोले पे बहुत भरोसा किया है, कभी उनसे सवाल नहीं किया कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, वैसा क्यों कर दिया। मुझे पता है वो उन्होंने मेरे लिए आज तक जो भी किया ना वो बेस्ट है दुनिया में, वो सबसे अच्छा हुआ है। हमेशा उन्होंने मेरे को सबसे अच्छी जगह पे भेजा है, अच्छे लोग दिए हैं, और जो भी बुरा हुआ है पहले, जो भी चीज़ें हुई हैं वो भी किसी ना किसी चीज़ का सबक था जो मैंने सीखा। तो बस, और जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल तो ज़रूर मिलता है, इसी जन्म में मिलता है। दूसरों के साथ बुरा करने वाला कभी खुश नहीं रहता। तो अपने कर्मों को अच्छा करो और अपनी ज़ुबान को भी अच्छा रखो। गलत बोलने वाले लोगों को
जो गलत बोल रहे हैं ना वो उन्हीं के ऊपर भारी पड़ जाता है। तो दूसरों को इंसल्ट मत करो, मैं तो यही कहूँगी, ज़ुबान अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। बूढ़े वाले आ गए, सीटियाँ बजा रहे हैं कि बच्चे, पता नहीं बच्चे बजा रहे हैं। हेलो एवरीवन। तो आज है नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मॉर्निंग, और मैं नहा चुकी हूँ। आफ्टर 4 days मैंने अपना हेयर वॉश किया है। मतलब मेरी आदत है कि एक दिन छोड़ के एक दिन हेयर वॉश करने की। हो जाता है कभी ऐसा हो सकता है कि 2 दिन बाद करती हूँ, नहीं तो एक दिन छोड़ के एक दिन। मतलब मुझे ना खुजली होने लग जाती है और मुझे बहुत ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे अपने हेयर वॉश करने चाहिए बिकॉज गंदे हो गए हैं। मैं बहुत ध्यान रखती हूँ, मुझे अपने वालों से बड़ा प्यार है। तो 4 दिन बाद हेयर वॉश हुआ है तो काफ़ी हल्का हल्का महसूस हो रहा है और अब मैं ठीक हूँ, मुझे अच्छा फील हो रहा है। तो अभी हम पूजा करेंगे और उसके बाद हम खाना बनाएंगे। लाडू ने भी खाना नहीं खाया है और तो अभी पहले मैं उसको रोटी बना के खिलाऊंगी, फिर मैं अपने लिए खाना बनाऊंगी, ताकि पहले मैं उसको अच्छे से खिला दूँ, है ना। तो सबसे पहले पूजा कर लेते हैं। फ़ोन आ रहा है नीतू का। आज सुबह मैंने हनुमान जी के भजन नहीं है वो, उनकी ना पूरी कथा है। हाँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। मतलब उनमें उनकी पूरी स्टोरी है स्टार्टिंग से लेके, और जब तक वो राम जी के पास थे, राम जी अयोध्या आए थे, तब तक की पूरी स्टोरी है उसमें। और मुझे बहुत अच्छी लगती है ना ऐसी चीज़ें सुनना। पता होना चाहिए अपने रिलीजन के बारे में कि कौन सी चीज़ें, कौन से हमारे जो भगवान हैं, उनकी कहानी क्या है, उनके रूप कैसे बने, ये सब ना बहुत ज़रूरी है। कभी आपसे कोई पूछ ले, ठीक है, कि कुछ भी पूछ ले कि हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ, और आप जवाब ना दे पाओ। शिव जी का तो मैंने काफ़ी वो किया है समझने की कोशिश, बट आज तक सच्ची बता रही हूँ मैं भी क्लियर नहीं हुई हूँ। और मैं फिर भी ट्राई कर रही हूँ कि मुझे चीज़ें समझ आए, जितना हो सके मैं अपने शिव जी के बारे में जान सकूँ, ठीक है। और काफ़ी चीज़ें हैं कि आप कुछ अपने रिलीजन से रिलेटेड कर रहे हो तो पहले उसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लो, ताकि कोई पूछे तो आप जवाब दे सको। नहीं तो नहीं, बस ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही मानते हैं, उससे कुछ नहीं होता। तो आपको पता होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। आई थिंक रोज़ दिन में 1 या 2 घंटा, चल 2 घंटे नहीं बट 1 घंटा अपने इन चीज़ों के लिए ज़रूर निकालना चाहिए, जिसमें आप अपने भगवान से रिलेटेड, अपने रिलीजन से रिलेटेड चीज़ें जान सको। बहुत ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मुझे इन चीज़ों में इंटरेस्ट है। मैं मानती हूँ भगवान होते हैं, तो सबका अपना अपना मानना हो सकता है, बट मेरा ऐसा मानना है कि आपको पता होना चाहिए। हो गया मेरा फास्ट कंप्लीट। अब मेरे को शांति मिली है, बिकॉज़ मुझे लग रहा था कि पता नहीं कैसे कर पाऊँगी, बिकॉज़ मैं मेंटली ठीक नहीं थी। काफ़ी चीज़ें सोच रही थी जो कि इतनी ज़रूरी भी नहीं है, बट जिनको चीज़ों से, जिनको फैमिली से लगाव होता है, लोगों से लगाव होता है, वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो बट इट्स ओके। अब मैं ना, देखो, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बोलूँगी खुद को। ऑफ कोर्स मेरा जो बिहेवियर है वो तो रहेगा ही, और जो मेरे अंदर से मेरी फीलिंग्स है वो भी रहेंगी हमेशा,
बट मैं कोशिश करूँगी कि जहाँ पे आपकी रिस्पेक्ट ना हो आप वहाँ ना जाओ और उन लोगों के बीच में ना रहो। आई विल ट्राई कि मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को हमेशा आगे रखूं। रखती हूँ, बट काफ़ी बार ऐसा होता है ना कि अ, आपके जो आप जिन लोगों से आप प्यार करते हो वो उनके लिए आपको लगता है कि नहीं वो लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। बट मैंने भी देखा है जब दूसरा आपको अपनी ज़िंदगी से निकालने के लिए एक बार भी नहीं सोचता तो आप क्यों सोचोगे। पता नहीं, मुझे ना कभी कभी ऐसा लगता है, सीरियसली बता रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि इसी दुनिया के इंसान हूँ और लोग भी इसी दुनिया के इंसान हैं। वो कितनी आसानी से सबको छोड़ देते हैं और लगाव हट जाता है, याद भी नहीं करते। और जैसे मैं बहुत बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक हूँ, मैं ऐसे दिल लगा के बैठ जाती हूँ, इतनी याद करती हूँ, दूसरों के बारे में सोचती रहती हूँ, पागल हो जाती हूँ बिल्कुल कि उसने ऐसा क्यों बोल दिया, मैं तो इतना प्यार करती हूँ ये वो, और दूसरों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। खा रही हूँ आलू का परांठा, दही, और ये है चटनी लाल मिर्च वाली, बड़ा स्वाद लग रहा है। ईट। चटनी तो बहुत स्वाद है, 2-3 दिन पुरानी है, बट चटनी ख़राब थोड़ी ना होती है। और बूंदी रायता तो मेरा फेवरेट है। मेरा बेटी, अले आप दिखे नहीं ले, क्या हो गया मेरी काकू को? मेरी बेटी की आंखों में पता नहीं क्या हो रखा है। प्यार करूं? प्यार करे मम्मा? मैं नहीं कर रही प्यार, हट, मैं नहीं कर रही। क्यों करूं मैं नहीं हूं तेरी मम्मी, सुन रहा है? मैं नहीं हूं आपकी मम्मा। इसकी आंखों में ना एलर्जी हो गई है। आए मेरे बेटा, नजर लगती रहती है मेरे बेटे को, बीमार ही रहता है, ठीक ही नहीं होता लड़का हमारा। अच्छा बस ठीक है, ऐसे ना बोलूं, ठीक। हाँ बेटी, हाँ हाँ हाँ।